अगर राहुल गांधी संविधान पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा संविधान ने मीडिया को ये आज़ादी दी है कि वो सवाल पूछ सके। तो सैम पित्रोदा ने माफी नहीं बोला, हाँ ऐसा हुआ है मैं देखूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के लिए राहुल गांधी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। पत्रकारों की पिटाई उनकी सह पर की गई है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। नो द नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने, जहां पर कई पत्रकार इकट्ठा हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकार रोहित शर्मा के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी विदेशी पटल पर जाकर कहते हैं कि देश में यानी कि भारत में पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, वहीं उनकी टीम के लोग एक पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो चलिए इन पत्रकारों के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और इनका क्या कहना है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी, संविधान की किताब जेब में लिए घूमते हैं और विदेशी पटल पर जाकर कहते हैं कि पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, और वहीं उनके ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके से हमारे देश के पत्रकार के साथ किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं तो उनको संविधान पढ़ना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी संविधान पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा संविधान ने मीडिया को ये आज़ादी दी है कि वो सवाल पूछ सके। और अगर राहुल गांधी के ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, राहुल गांधी की यात्रा के समय जो है एक पत्रकार पर सिर्फ इसलिए हमला कर देते हैं, उसको 3 घंटे तक कैद करके रखते हैं, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि राहुल गांधी संविधान का कितना सम्मान करते हैं और पत्रकारों का कितना सम्मान करते हैं। और वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि मोहब्बत की दुकान सीखो पत्रकारों का सम्मान, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक सभा में जब उत्तर प्रदेश में उनकी जब रैली थी, उस रैली में उन्होंने एक पत्रकार से पूछा, बहुत एग्रेसिव वे में पूछा, जाति बताओ जाति बताओ जाति बताओ। उसका नतीजा क्या हुआ? उस पत्रकार को कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटने लगे, क्योंकि उनको लगा राहुल गांधी को मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस पत्रकार के साथ ये करना। उन्होंने पीटा। और उसके बाद क्या हुआ? एक ऐसी पत्रकार, एक ऐसी महिला पत्रकार जो राहुल गांधी के साथ पूरे भारत जोड़ो यात्रा में उनकी रिपोर्टिंग करती रही, देश भर को उनकी यात्रा के बारे में बताती रही, वो महिला पत्रकार जब राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लेते तो राहुल गांधी कहते तुम बीजेपी का बिल्ला लगा लो। मतलब सवाल पूछने का मतलब ये कि आप ये चाहते हैं कि सवाल जो आपसे ना पूछे जाएं, आप क्या सवालों से ऊपर हो, आपके संविधान से ऊपर हो। आपकी मोहब्बत की कैसी दुकान है कि आपसे एक बांग्लादेश के हिंदुओं के संदर्भ में सवाल पूछा जाए, उसको लेकर आपकी टीम इतनी एग्रेसिव हो जाती है। वहां पर जो सवाल भी पूछा गया था वो यही था कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या ये मुद्दा वो उठाएंगे? तो क्यों ऐसा हमेशा होता है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी बौखलाहट देखने को मिलती है हिंदुत्व को लेकर? मुझे 2 तकलीफ है। एक, अगर पत्रकारों पर हमला होता है तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। दूसरी, इसी बात पे उस सवाल में आखिर ऐसा क्या था कि राहुल गांधी की टीम हमला कर देती है? अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, तो आप उसको व्हाइट वॉश कर रहे हैं। क्यों व्हाइट वॉश कर रहे हैं? उस पर आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। आखिर आप भारत के विपक्ष के नेता हैं और हिंदुओं पर कहीं अत्याचार होता है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं, हिंदू भारत की तरफ देखते हैं। इसलिए राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन फिर कह रहा हूं ना, राहुल गांधी तो कहते हैं कि जो है हिंदू हिंसक होता है, और कांग्रेस को इस बात पे भी तकलीफ होती है कि अगर गणेश जी की पूजा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंच जाते हैं चीफ जस्टिस इंडिया के घर, कांग्रेस को इसकी तकलीफ होती है। तो ये हिंदुओं के प्रति घृणा जो है उनको निकालनी चाहिए। मुझे बड़ा शर्म की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका में जो नेशनल प्रेस क्लब है वो एक बयान जारी करता है, वो इसको कंडेम करता है। राहुल गांधी लगातार भारत की छवि विदेशों में खराब कर रहे हैं और यहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पत्रकारों का अपमान करते ही हैं। विदेश में उनकी टीम के लोग पत्रकारों को उनकी सह पर पीटते हैं, मारते हैं, उनके इक्विपमेंट जब्त करते हैं, और जब इसके खिलाफ लोग बोलते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये सब बीजेपी के आदमी हैं, दूसरी संस्थाओं के आदमी हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं सैम पित्रोदा की, उन्होंने सिरे से इसे नकार दिया था। उन्होंने बोला हमारे संज्ञान में ये नहीं आया था। इस पूरे घटनाक्रम के लिए राहुल गांधी को सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। पत्रकारों की पिटाई उनकी सह पर की गई है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी की सह पर ही हर काम करते हैं। सर, जैसा कि सर ने कहा कि सैम पित्रोदा हमेशा राहुल गांधी के सह पर ही काम करते हैं, ऐसे में वो पहले ही बोल देते हैं, सिरे से नकार देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, और फिर एक छोटी सी माफ़ी, क्या ये जस्टिस कर देता है उन पत्रकार के साथ या हम जैसे पत्रकारों के साथ? देखिए, अगर माफ़ी वो दिल से मांगते तो मुझे लगता है माफ़ भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने माफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मुद्दा उठाने के बाद दबाव में माफ़ी मांगी है, सिर्फ आई वॉश के लिए माफ़ी मांगी है। और ये अब क्योंकि आई वॉश के लिए माफ़ी मांगी है तो माफ़ी काफ़ी कैसे हो सकती है? और फिर मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात यह है कि जिसने हमला किया, जिसने 3 घंटे तक पत्रकारों को बंधक, आप सोचिए 3 घंटे, आप कोई डाकू लुटेरे हो, आप राहुल गांधी की एडवांस टीम के लोग हो, आप कोई उठाई गिरे हो,
आप कोई हाईजैकर हो, आप कोई लुटेरे हो, आप कोई अपहरणकर्ता हो कि आप 3 घंटे तक एक पत्रकार को बंधक बना लेंगे? तो मुझे लगता है जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो, मैसेजिंग तब होगी, सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा। माफी भी क्या, सैम पिट्रोडा ने माफी नहीं बोला, हाँ ऐसा हुआ है मैं देखूंगा। उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन लोग थे, मतलब वो लोग थे जब भारत से गए थे राहुल गांधी की यात्रा के लिए, वो अमेरिका के लोग नहीं थे, भारत से गए थे, राहुल गांधी की बैकअप टीम थी। उन्होंने रोहित शर्मा जो इंडिया टुडे के वाशिंगटन के जब पत्रकारों से बदतमीजी करी, मारपीट की, और खाली सवाल कुछ नहीं, बहुत ऐसा नहीं था जो चिढ़ जाना चाहिए था। सवाल ये था क्या बांग्लादेश हिंदुओं में राहुल गांधी सवाल का उत्तर देंगे या बात कहेंगे, बस इतनी सी बात थी। अब हिंदुओं के नाम पे कांग्रेस क्यों भड़क जाती है? मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये बौखलाहट क्यों, क्योंकि वो तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। मोहब्बत तो सबसे होनी चाहिए, देश के हर नागरिक से। मोहब्बत की दुकान सिर्फ बीजेपी का विरोध है, मेरा जो हम स्टडी है प्रधानमंत्री का विरोध है, ताकि उनका वोट बैंक सब सके। अगर राहुल गांधी भी वही सवाल उठाएंगे तो उनको लगता है बीजेपी की हम मदद करेंगे, बीजेपी के हम सुर में सुर मिलाएंगे, इसलिए चुप है। और अभी तक राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, बोलते हैं डरो मत डरो मत डरो मत, सब जगह कहते हैं, वो कुछ नहीं बोले। कांग्रेस के मीडिया सेल से भी जयराम रमेश का भी कोई बयान नहीं आया। और ये मोहब्बत की दुकान पहले भी 14 पत्रकारों को नाम लेके प्रतिबंधित कर चुके हैं। अगर हम आपके साथ आपकी बात का विरोध करते हैं तो हम भाजपाई पत्रकार हैं, हमारी जात पूछेंगे। अगर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हैं तो हम मोहब्बत की दुकान के बहुत बड़े पहरेदार हैं। मेन मुद्दा ये है। सर आपसे जानना चाहूंगी क्या मांगे हैं आपकी कि अब क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं ना, हमारी मांग ये है कि कोई भी पत्रकार जब फील्ड में होता है तो वो अपना काम कर रहा होता है। तो हमारा मानना है कि जो रोहित शर्मा के साथ, वो भी विदेशी धरती पे, वो हमारे यहाँ पे, चूंकि वो हमारे ही देश के गए हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे देश में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली कांग्रेस, उनको वक्तव्य देना चाहिए कि पत्रकार हमारे देश में सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। बिल्कुल शुक्रिया सर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो सब इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ जो कांग्रेस की तरफ से मारपीट की गई थी, उन्हें जो बंदी बनाया गया था, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वहीं यहाँ पर उनका गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि पत्रकार को आज़ादी होती है सवाल पूछने की, और सवाल पूछने पर उनके साथ ऐसा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर सारे पत्रकार एक साथ खड़े हो चुके हैं, एक साथ नारे लगा रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी कांग्रेस पार्टी की।